वेलकम टू चूलो आसमान। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और एम अलीम, अच्छा, अलीम आगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध 10 पिन बॉलिंग एसोसिएशन। हम 10 पिन पे बात करें, और अगर इस वक्त हमें बच्चे देख रहे होंगे ना, तो उनको एक चीज़ तो हमने डिस्कस की नहीं, जो कि अब इतनी ये गेम बाकी अवेयरनेस आ चुकी है कि एक गेम आ चुकी है वी के नाम से, जो कि हाथ, अगर किसी ने पतला होना है, अपने आप को पतला करना है, लड़कियों को हाथ मोटे होने की शिकायत होती है, तो वो आराम से अपने हाथ पतले कर सकती हैं उस वी गेम से, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें आपकी अकड़ जाती हैं खेल खेल के। आपने ली हुई है घर में वी? जी बिल्कुल ली हुई है। अच्छा, मतलब खेलते भी हो, वी भी ली हुई है आपने फवाद? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में भी वी है, और हमारे घर एक शोर मचा होता है जब वो वी गेम लगी होती है। तो वो एक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा वी गेम का, ये जो आया है? नहीं, दिस इज ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर थिंग कि एंटरटेनमेंट है, और वो आप लोग कहीं भी एंटरटेनमेंट है, और इससे एक शौक बच्चों में ज्यादा, लेकिन फिर मैं समझती हूँ इससे एक चीज और भी है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि एक तो बच्चा सारा दिन वी में लगा रहेगा, उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। ये हाथ तो हिलेगा आपका, लेकिन जो प्रॉपर आपने खेलना है वो चीज नहीं आएगी। बिल्कुल। आमना अगर प्ले स्टेशन उससे तो फिर भी बेहतर है ना, मतलब चलिए, अब आपको पता है प्ले स्टेशन के भी, आपको पता है काउंटर स्ट्राइक के भी कंपटीशन होते हैं। लोग, एक मेरा दोस्त है वो काउंटर स्ट्राइक का चैंपियन है। हाँ, मेरा नेफ्यू है, वो भी करता है, खेलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो बाहर खेलने जाता है, और मैं हैरान हूँ कि हम काउंटर स्ट्राइक के कुछ चैंपियन बन जाते तो बाहर की ट्रिप्स तो होते हैं हमारे। मतलब हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ इंसान निकाल ही लेता है। और अब जरा फवाद की तरफ मैं आ रही हूँ, मुझे बताएं क्रिकेट का क्या हाल चाल है आजकल? ये सलमान बट का इंटरव्यू बड़ा हिट हुआ है। देखिए, बात सारी ये है कि आप सारा कुछ आपने मान लिया, आपको सज़ा हो गई, ये तरीका हमारी है बड़ा, एक मैं इसको बुरी चीज़ कहूँगा कि जी आप एक अजीब सी चीज़ हो गई है कि आप जो हैं वो आप पे टीवी पे आए आप, और जी बिल्कुल माफ़ी तलब करके कि जी कुछ किया ही नहीं आपने, कोई गलती नहीं हुई। और नहीं, हम जरा मोहम्मद आसिफ के इंटरव्यू को भी देखते हैं, फिर हम तीनों इंटरव्यूज़ को अगर एनालाइज करें तो तीनों एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सलमान ने उस तरह से ब्लेम नहीं किया बेसिकली। देखिए, आमिर ने उस पर जो इल्ज़ाम लगाया था, उसने आमिर का एक वो बताया है कि जी कि वो मेरी बात नहीं मानता, वो मैं तो उसे बाल कटवाने का कह रहा, तो वो उसने नहीं माना, तो वो क्या मानेगा वो। लेकिन कोशिश यही की कि जी उन्होंने बताना चाहा कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता, वो पैसे मेरे नहीं थे। अच्छा, ये बताइए, अगर इनके पास 40,000 50,000 पाउंड जो थे वो इनके रूम से निकले, बाकी इनके साथ के लड़के थे वो किधर रख रहे थे, उनके पास क्यों नहीं निकले? सारी टीम को ही पैसे मिले होंगे ना। आप ट्रेवल कर रहे हैं 40,000 पाउंड लेके, बात गलत ये है कि जी आपने गलती की है, आप उसकी माफ़ी मांगे, और वो चीज़ आप इस तरह से आप इंग्लैंड के कोर्ट को कह रहे हैं कि जी ब्रिटिश कोर्ट्स ने आपको जब इंसाफ नहीं दिया, आपको आईसीसी ने सजा दी है, आपको फवाद, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि देखें, अब जो होना है ना वो तो हो चुका, बिल्कुल हो गया। अब ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ना, आप क्या मीडिया पे लेके आ रहे हैं, और आप अपने मुल्क को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली देखिए जी, कोशिश ही होती है, वो वापस आ गए, उन्होंने इसी मुल्क में रहना है, हम सब लोगों के साथ उतना बैठना है, नहीं जी अब बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने एक तरह से कहा कि जी अब बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा टीवी पे आके मैं कुछ सिंपैथी थोड़ी बहुत ले लूँ, और हमारे यहाँ होता भी है कि जी लोग माफ भी कर देते हैं इंटरव्यू पे। मैं अभी बैठूंगा ना, आप मेरी वीडियो चला रहे हो, उसके बाद मैं रोऊंगा, थोड़ा सा वो करूँगा कि नहीं जी यार ये इसके साथ ज्यादती हो गई होगी, ये जो बाकी बाहर के इंग्लैंड वाले हैं उन्होंने पाकिस्तानी होने की वजह से किया है। अच्छा, तो ये लेकिन फिर एक जगह मैं एक चीज़ ये भी समझती हूँ कि देखिए, हम सब क्रिकेट देखते हैं, हमें पता है, सिर्फ हमारा मुल्क तो नहीं कर रहा ना, हमारे प्लेयर्स तो नहीं कर रहे, इंडियंस तो हमसे ज्यादा कर रहे होते हैं, वो लोग नहीं अपने प्लेयर्स को इतना शाया करते। उसकी वजह ये आपका क्रिकेट बोर्ड, अभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन किया, आईसीसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए था, जब उन्होंने नहीं लिया तो आईसीसी ने लिया। आपके क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए इस पे। होता ये है कि जी किसी एक प्लेयर को आप साल भर के लिए बिठा देते हैं कि जी इस पे इल्ज़ाम है, तहकीक कर रहे हैं, और जब आपकी टीम हारने लगती है आप कहते हैं कि जी इसको वापस ले आने के, जी हमने सारी कमेटी ने फैसला कर लिया, सारा कुछ देख लिया, नहीं इसमें कुछ नहीं निकला। तो यार आपने 1 साल ज़ाया कर दिया, आप गलती पे हैं। तो आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए, 3 साल तक ही नहीं खेल सकते, और नहीं ये तो 10 साल तक का इनका बैन है, इन पे 10 साल की पाबंदी है। मैंने तो उस इंटरव्यू में सुना कि 3 नहीं, बट वो 3 साल के बाद ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, बट काफ़ी मुश्किल है इनका वापस आना।
सही। अब ये जब आ जाते हैं तो फिर अब वो एक दूसरे, मुझे बस यही हैरानगी हुई कि अच्छा अगर आपने कर लिया है तो अब आप इसको एडमिट कर लें। अब आप एडमिट कौन करता है? वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे यहाँ यही एक अच्छी चीज है, आप जो करके आ जाए टीवी पे वो माफी कहते हैं मांग हमारी किसी लें। ने मुखबरी कर दी, हमने तो कुछ भाई किया ही आप नहीं क्रिकेट था। को छोड़े ना, पाकिस्तान में कोई चीज कोई एडमिट करता है मतलब क्रिकेट तो बहुत दूर की चीज है। हम सारे वहीं से आ रहे हैं, वहीं से बिल्कुल। इसी मुल्क लेकिन में एक चीज क्रिकेटर जब बनते आपकी हैं। बिल्कुल टीवी पे आ चुकी है और आपने बातें हो गई, आप सारा कुछ दिख रहा है, इतना बड़ा आप आईसीसी में भी आपके अगेंस्ट डिसीजन हुआ, ब्रिटिश कोर्ट्स में उनके ऊपर तो उसी ब्रिटिश कोर्ट से इमरान खान जीते थे। अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तानी उस वक्त कैसे उनके हक में फैसला आया अच्छा था? तो क्या अब ये लोग बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते? ये भी नहीं, इंग्लैंड तो नहीं कर सकते, ये इंग्लैंड डिपोर्ट तो कर कभी दिया नहीं इन्हें। कर सकते, जी। डिपोर्ट हो चुके हाँ, हैं। डिपोर्ट इन्हें कर दिया, उसी वजह से इन्हें जल्दी इनकी सजा माफ की गई थी और इन्हें रिहा किया गया था। They have ruined their careers यार basically। खत्म बात। Careers चले गए अब आप पढ़े लिखे की बात करते हैं तो सलमान जिस तरह बात करता था, हम इतना खुश हुए थे कि इतना मैं अच्छा तो आदमी उस आ दिन गया है, इंटरव्यू, अच्छा तुझे तो मजे की represent कर रहा है, बात सुने बोल रहा है, ना, बात कर बड़ी रहा है। मजे की बात है। मैं इंटरव्यू देख रही तो मैंने थोड़ी देर के लिए रियलाइज किया, मैंने कहा तो काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। मैंने आई स्वेयर मैंने कभी उसको अच्छा, नहीं, बात आपने करते हुए सुनी, इतना बहुत सुना अच्छा, नहीं था। और तभी एक क्योंकि अफसोस हुआ था, एक पढ़ा लिखा मैं लड़का आपको बताऊं आके क्यों। मेरा ना बड़े अरसे से पहले मैं क्रिकेट बड़े शौक से देखती थी और मुझे क्रिकेट का बड़ा पता है, लेकिन मेरा क्रिकेट से दिल हट गया हुआ है बिल्कुल भी। जब से ये मैचेस एक match बिल्कुल fixing। तनी पे आके हार जाना, बच्चों की तरह बैट हिलाना, एक हमारे हैं प्लेयर जिनको बैट उठाना ही नहीं आता, वो बेचारे यूं टिक टिक ही करते रहते। तो मैंने कभी सलमान का वैसे वोकैबुलरी कभी नहीं देखी थी, उसको बात करते हुए नहीं कहा था। आई वाज अमेज्ड टू सी हिम। और फिर मैंने कहा इतना पढ़ लिखा, फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने मुड़ के कहा नहीं लंदन रह के आया ना, सीख गया होगा। हालांकि अब आपने मुझे बताया कि द वे ही टॉक्स हमें इम्प्रेस, लेकिन क्या हरकत की। बस ये बहुत अफसोस देखे ना, हुआ, बहुत अब अफसोस हुआ। इनके तीनों के साथ यही होगा या एक आध कोई बच भी देखिए, जाएगा? आमिर को तो बोर्ड भी सपोर्ट कर रहा है और मुझे लगता है अगर किसी के चांसेस वापस आने के तो आमिर के सबसे ज्यादा हैं। मुझे अभी तक बाकी वो काफी प्लेयर मुश्किल नहीं हो वो जाएगा। नजर आए, वो जो एक दिन उन्होंने कहा था मैं दुबई से चला गया हूँ, वो क्या उनका नाम? जुल्करनैन जी जुल्करनैन हैदर, वो वापस आ जी चुके वापस आ गए हैं, वो लाहौर में ही हैं। वो खेल और नहीं अब अपने डिपार्टमेंट से खेलते हैं, लाहौर से खेलते अच्छा हैं, तो वो तो खेल अब रहे जो हैं। T20 होने वाला है, वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2020, अब उसके लिए देखें जी श्रीलंका में। कौन हमारा नया कैप्टन बनता आपको है। क्या लग रहा है कौन कौन होगा? आप भी देखिए- जरा अपनी पार्टिसिपेशन डालें ना कि क्या लग देखिए, रहा अब है। कैप्टन अभी तो हफीज़ हैं, अब देखना ये है कि अब जो नए खिलाड़ी हैं 30 खिलाड़ी इन्होंने अनाउंस किए हैं, उसमें से क्या होता है। कामरान अकमल सुनाए वापसी की उनकी उम्मीदें हैं कि वो शायद वापस आ जाएं, तो वो सारा सिलसिला चल रहा है। अब कप्तान कौन बनता है? कप्तान के लिए है हफीज़ी शाहिद रहते हैं, अफरीदी शाहिद का आफरीदी। कितना रह देखें, शाहिद आफरीदी अगर आपने कप्तान इन्हीं में से बनाना है ना, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और आपको चाहिए कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो कप्तानी करे। तो हफीज़ एक ही सीरीज़ में किया और वो प्रेशर नज़र आ गया, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको शाहिद को कप्तानी दे। भले आप जो चेंजेस करनी है वर्ल्ड कप के बाद करें, वर्ल्ड कप से पहले अब आप तब्दीलियाँ ना करें। जितनी अच्छी टीम हो सकती है, जैसे आपने हॉकी में किया है बिल्कुल। कि हॉकी में आपने पुराने प्लेयर्स को लेके आए, आपने मलेशिया में देख लिया जिस तरह आप हारे, तो आप एक क्योंकि मलेशिया में पुराने प्लेयर्स जी नहीं नहीं थे और आप जिस तरह हार के आए, आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि पुराने प्लेयर्स को वापस लेके आए, बिकॉज आपको अपनी बेस्ट टीम जो आप खिला सकते हैं वो सिलेक्ट करके खिलानी चाहिए। क्यों हमारे यहाँ ये हो जाता है, एकदम एक अच्छी टीम बनती है, फिर वो टूटती है, तो फिर नए प्लेयर्स आ जाते हैं। अगर कोई इवेंट होने वाला है तो उसके लिए, जैसे मलेशिया में इन्होंने किया, इन्होंने नहीं भेजा देखिए, पुराने ज़ाती players। पसंद नापसंद भी काफ़ी हद तक होता है, फिर तो वो एक बड़ी वजह बनती है। कोई मेरिट तो होता नहीं है कि जी आपने किसको बिठाना है किसको, और आपकी जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। नहीं मगर परफॉर्मेंस का कोई ऐसा नहीं है इनके पास ग्राफ या हिस्ट्री या कोई कर्व या कोई ऐसी चीज़ जैसे हम लोग भी फॉलो करते हैं अपने बॉलिंग में। अगर हमने ये 3-4 साल से कि भाई जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, हमने बॉलर्स की स्टैटिस्टिक्स देखी कि उसने अचीव क्या किया, बिल्कुल। और उसके बाद उसको हमने एक रैंकिंग और एक पॉइंट्स दिए। अगर ये करने लग जाए ना तो शायद फिर कोई खेले ही फिर ना। पता नहीं कि हमारी टीम कौन सी बचेगी। ये तो बात सारी वही है ना कि अच्छा, merit एक पे और selection प्लेयर है नहीं जिनके बारे में Merit मैं पे जरा selection। कंसर्न हूँ पूछने के लिए, शोएब मलिक क्यों नहीं खेलते अब? देखिए, शोएब मलिक उन्होंने नाता छोड़ नहीं, दिया। शोएब मलिक T20 में थे, उन्हें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें अच्छा। भी दिया है, बी कैटेगरी में रखा गया है। अभी बट जिस जो- तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, अच्छी परफॉर्मेंस तो उनकी रही नहीं है कभी भी पिछले 1-8 साल से। वो अच्छा नहीं जब परफॉर्म से कर उन्होंने रहे। शादी कर ली है, उनकी बट परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल ड्रेन होती है। वर्ल्ड T20 में तो चांसेस यही हैं कि वो भी टीम का हिस्सा होंगे। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे भी आप देखें कि हमारे मुल्क के लड़कों का हाल देखें कि उनकी बीवी फिर भी बहुत अच्छा अभी तक खेल रही है, लेकिन वो अपनी बेचारे परफॉर्मेंस में डाउन हो चुके हैं।
देखिए परफॉर्मेंस आप देखिए दूसरा तरीका ये है कि जी अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको बाहर बिठाया जाए, फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट या डोमेस्टिक जो भी आपके टूर्नामेंट्स होते हैं इनके भी होते हैं, फिर आप परफॉर्म करके पाकिस्तान की टीम में आते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तक वो क्राइटेरिया नहीं होगा और आप मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आप